आचार्य जी, जैसे कि हमने जाना कि शनि ग्रह है क्या जी। तो अब अगर शनि ग्रह के प्रभावों की बात करें तो शनि हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं जी। तो शनि ग्रह जब भी किसी भाव पे बैठता है तो किस तरह का प्रभाव देता है, इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए ज्योति जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया कि शनि का प्रभाव किस प्रकार से है। तो शनि का प्रभाव एक चीज़ है, जैसे मान के चलिए कि शनि हमारा लग्न भाव में स्थित है और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। तो लग्न भाव में बैठ करके वो हमें तीसरे घर में दृष्टि देगा, यानी कि हमारे पराक्रम भाव को भी कमी करेगा, कॉन्फिडेंस को भी जो है कि कमी करेगा। दूसरा जो दृष्टि उसकी डालेगी 7th हाउस पे, यानी कि 7वें घर में। तो ये कहाँ पे प्रभाव देगा? दैनिक रोजगार में, आपकी लाइफ में, जीवन में उथल पुथल मचाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मुख्य बात है कि शनि की जो अगर वो वक्री है तो और दिक्कत करने वाला है। शादी में आपको दिक्कत करेगा, शादी जल्दी से नहीं होगी, शादी काफी विलंब से होगी। और दूसरा कि बिजनेस में भी खराब करेगा, पति पत्नी के बीच में संबंध का मधुर नहीं रहने वाले हैं, अनसेटिस्फेक्शन अपने जीवन साथी के साथ में शनि का दुष्प्रभाव पड़ने के कारण से ये होता है। और खास करके अगर मार्स पर अगर दृष्टि पड़ गई, वहां पर उपस्थित मार्स हो गया तो द्वंद्व योग का निर्माण कर देगा, जिससे कि आपका बिजनेस, फाइनेंस और मैरिज लाइफ, ये तीनों को जो है कि सबसे ज्यादा खराब कर देगा। सिर्फ 7th हाउस में, वनली फॉर सेंटन। तत्वोपरांत जो है कि शनि की 10वीं दृष्टि पे आते हैं हम 10th भाव में। अब एक चीज में सोचने वाली बात है कि 10th भाव तो है, वो कर्म स्थान है, लेकिन वो घर किसका है? घर किसका है? सूर्य का है। राशि भी तो कोई भी हमारे भाव में आएंगी, कभी धनु आ जाएगी, कभी मेष आ जाएगी 10th भाव में, लेकिन वो 10th भाव है किसका? सूर्य का है। तो क्या शनि 10वें भाव को अच्छा करेगा? क्योंकि सूर्य का घर है। शनि सूर्य को अपना शत्रु मानता है, क्या अपने दुश्मन के घर को अच्छा करेगा? कदापि नहीं कर सकता है, ये आप भी जानते हैं। अतः जब चार्ट में ऐसी उपस्थिति अगर बनी हो तो आपको कंटिन्यू शनिदेव भगवान की श्री चरण में आप आराधना करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमानाष्टक का जो है कि पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें। और ये आपको शुरू से लेकर के, जब से जानते हैं आप तब से लेकर के और अंत तक आपको इनकी शरण में रहना है। निश्चित रूप से इसका जो दुष्प्रभाव होगा वो कम होगा और लाइफ में हर चीज आपको मिलती चली जाएगी। बेशक स्ट्रगल से मिले, पर मिलेगी जरूर, ये 100% है। कैरियर में आप उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां आपने कभी उम्मीद नहीं किया होगा। शनि खराब करता है तो भी देता भी है, लेकिन उसके अनुसार से अपना भाव, स्वभाव, नेचर, ये सब चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपने किसी के प्रति अगर निगेटिव सोच तक लिया, उसका दंड आपको शनि के माध्यम से आपको 100% मिलेगा। इसलिए अपनी सोच को बदलना होगा, अपने मन को बदलना होगा। अगर चंद्रमा के प्रभाव में होगा तो आपकी सोच कोई बदल नहीं सकता, निगेटिव ही होगा। और निगेटिव जब सोच होगी तो आपके साथ में निगेटिव ही होगा। कब? जब शनि का 7.5 लगेगा आपकी राशि पर, तब ये स्थिति आपको देखने को पड़ेगी और फिर आप कहोगे कि आप भगवान मुझे बचाओ। तो शनि का प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों जो है कि इस प्रकार से होता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हाँ। जी, राधे राधे, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। निधि पांडे। जी निधि जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं यूपी बलिया से। जी, जन्म तिथि बताएं अपनी। 25/1/1992। जी, 25/1/1992। जी, जन्म समय 6:25 पे। 9:25। ये सुबह का है या रात? 6:25 सुबह का है या शाम का है? सुबह का है। सुबह का है। जन्म स्थान? बनारस। बनारस। बताएं क्या जानना चाहती हैं? मतलब मेरे आदमी ना मारते पीटते हैं, थाना पुलिस सब लोग किए थे, और वही वो जानना चाहते हैं कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न। तो नहीं ना हुआ है। जी। तो अभी आप अपने ससुराल में रहती हैं या अपने मायके में हैं आप? नहीं, मायके में भी नहीं है, ना ससुराल में है। हम पुणे में इस समय है अपने डॉक्टर के साथ में। ओके।
निधि जी आप लाइन पे बने रहिएगा, हम अगर मुझको कोई प्रश्न आपसे करना होगा तो बिल्कुल मैं बताएंगे। निधि जी आपकी जन्म पत्रिका जो हमारे समक्ष बन करके आई है, धनु लग्न की पत्रिका बनती है, राशि बनती है आपकी मेष, कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है, सूर्य का नक्षत्र राहु के उप नक्षत्र में। निधि जी आप वर्तमान समय में आपकी जो दशा चल रही है राहु की महादशा में, बुध का अंतरदशा और राहु का ही प्रत्यंतर दशा के दुष्प्रभाव में है, और जन्म कुंडली का लगन वर्ष फल के लग्न में है, जो कि आपकी पत्रिका दर्शाती है कि आपको मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है। एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में बोला जाता है मृत्यु तुल्य कष्ट के समान का समय का निकलना। इंसान मरता नहीं है पर मरने जैसी स्थिति जो है कि उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे निधि जी बताना चाहेंगे राहु में बुध, बुध में राहु का अंतर्दशा, और जन्म पत्रिका में शनि की जिस प्रकार से दृष्टि है, और शनि के बारे पे भी हम चर्चा भी अभी हम कर रहे थे कि शनि की दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, यानी कि चौथे घर में, अगर किसी भी महिला की जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव अगर पाप ग्रह से अगर पीड़ित हो गया तो निश्चित रूप से है कि उसका भाग्य खराब हो जाता है, और जब लड़की का भाग्य खराब होता है तो उसका सुख भी खराब हो जाता है, और जब सुख खराब होता है लाइफ में तमाम प्रकार की नकारात्मक चीजें उत्पन्न होती हैं, जैसे आपको जीवन साथी का सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। अब आपने प्रश्न किया मारते पीटते हैं, तो निश्चित रूप से कि शनि आप दंडित कर रहा है, शनि सूर्य और राहु पापक ग्रह आपके कुटुंब भाव में बैठे, इसलिए आपकी जन्म पत्रिका में दर्शाता है कि आपको अभी अपने जीवन साथी के साथ में दूरियां लिखी हुई हैं, और अभी तक आपको दूरियां ही रहेंगी, और कब तक रहेगी, नेक्स्ट ईयर आपको अप्रैल तक आपको दूरियां बनी रहेगी। हो सकता है अगर तलाक नहीं हुआ है, अगर तलाक कर देती हैं तो अलग बात हो जाती है, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में तलाक का योग नहीं है तो आप तलाक मत दीजिएगा, लेकिन पुनः जो है कि आप अपने घर पे आएंगे, आप वही आपके जीवन साथी, आपके हस्बैंड आपको मान सम्मान भी करेंगे निश्चित रूप से कि पूरा घर। निधि जी क्या आप लाइन पर हैं? हेलो निधि जी, क्या घर में भी आपके जैसे घर परिवार वाले ये भी आपको कुछ प्रताड़ित किए हैं? जी जी जी, तो अभी आप अपने ससुराल से दूर रहती हैं आप? जी, पुणे में रह रही हैं आप? जी जी, तो आप इसका देखिए, सबसे पहले आप गुरु चंडाल दोष का उपाय कीजिए, और शनि ग्रह पीड़ा दोष का आप निवारण करवाइए। आप इसको जितनी जल्दी हो सके बेटा आप उतनी जल्दी जो है किसको करवाइए, और साथ में भी जो है कि भगवान शिव की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कर सकती हैं आप, उतना जो है कि आप इनकी पूजा आराधना सोमवार के दिन पंचामृत का अभिषेक जो है कि भगवान शिव पर बेल पात्र अगर मिले तो जरूर उनको अर्पित करें, और बेल पात्र अगर नहीं मिलता है तो पान के पत्ते लीजिए, उस पे आप सफ़ेद चंदन से जो है कि आप ओम बनाइए, या स्वास्तिक बना करके एक सुपारी एक फल रख करके अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव को जो है कि अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित रूप से है कि जो कि आपका जो एक कष्ट है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पे आप पूर्ण रूप से जानकारी आप प्राप्त कर सकती हैं। जी निधि जी, तो आपके जीवन में इतनी परेशानियां चल रही हैं, इतने कष्ट हैं, तो आपको आचार्य जी ने बताया क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं कि जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, आपको उससे निजात ज़रूर मिलेगी।